हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी जून के मंथ की मंथली प्रेडिक्शन की वीडियो लेकर आई हूं, जो कि एस्ट्रो और टैरो पे आधारित रहेगी। आप इसे अपने नाम राशि, लग्न राशि और चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। मून साइन, राइजिंग मीन्स असेंडेंट एंड नेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऑल्सो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। साथ में ही जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। सभी देख सकते हैं। चैनल में सभी का स्वागत है, वीडियोस में सभी का स्वागत है। वीडियोस सबके लिए बनाई जाती है, ना कोई जेंडर ना कोई रिलीजन, ठीक है। ये सब चीज़ों के आधार पर ना तो कोई ऑकल्ट की विद्या होती है और ना तो गाइडेंस का कोई यहाँ पे रोल होता है। सभी समान है, सभी एक जैसे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे जून के महीने में हमारे कुंभ राशि वालों के जीवन में क्या आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग आ रही है, क्या जानना आपको ज़रूरी है, उससे डील कैसे करना है आपको, ठीक है। क्या बिग चेंजेस है, क्या ऑब्स्टेकल्स है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सनल ग्रोथ में, कोई स्पिरिचुअल मैसेज है यहाँ पे, ठीक है। कोई इमोशनल गाइडेंस है और करियर, आपके बिजनेस, जॉब, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है। सभी के रिगार्ड यहाँ पे आपको कोई ना कोई मैसेज अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। साथ में ही यहाँ पे अगर मुझे कोई ज़ोडिएक साइन बहुत हाईलाइट करता है, कोई नंबर बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे हाईलाइट करता है, तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी। अदरवाइज लव रीडिंग की तरह यहाँ पर मैं कोई ज़ोडिएक साइन का जिक्र या कोई डेट का जिक्र नहीं करूँगी। ये पूरी रीडिंग पूरे जून के मंथ के लिए है। 6th हाउस, जिम, एक्वेरियस। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुझे जिम ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर पिछले 6 महीनों में, स्पेशली पिछले 6 महीनों में, 6 हफ्तों में, ठीक है, चाहे यहाँ पे वेट गेन, वेट लॉस के अलावा भी फिटनेस, ठीक है, अगर जिम भी नहीं कर रहे हैं तो फिजिकल एक्टिविटीज़, ठीक है। 6th हाउस, जो 6th हाउस होता है हमारा, रोग, रिपु, ऋण को दिखाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं बेसिस पे ये जून का महीना भी कुछ हाईलाइट रहेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है मरकरी, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। इस मामले में तो भाई एक्वेरियस बहुत अव्वल दर्जे में माने जाते हैं। एयर साइन में सारे के सारे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं कम्युनिकेशन के मामले में, ओके। हालांकि ये मरकरी का कार्ड जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए, अपने इंटेलेक्चुअल लॉजिकल माइंड के लिए, इंटेलिजेंसी के लिए तीनों के तीनों एयर साइन ही बहुत हाईलाइटेड है, ठीक है। मेन माने जाते हैं, प्रमुख रूप से उनके ये पॉजिटिव ट्रेट और ये गुण माने जाते हैं। तो यहाँ पे 6th हाउस यहाँ पे क्या बता रहा है, और कार्ड्स निकालते हैं फिर बताती हूँ। जिम को बता रहा है, ठीक है। रोग और डिसीज से लड़ने को दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप अगर वेट गेन हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आ रही हैं, आपको यहाँ पे साफ बोला जा रहा है कि अगर आप जिम नहीं भी कर सकते हैं, साइकिलिंग कीजिए। मतलब किसी भी तरीके से, जैसे कि अगर आप रिमोट वर्क करते हैं, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है, आपके बैठे रहने का काम है, बिजनेस में हैं आप, ठीक है, तो आपको यहाँ कहा जा रहा है कि काम से हटके यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटीज़ को शामिल करना ही पड़ेगा। यही आपके रोगों का, आपके डिजीज़ का खात्मा करेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं 6 महीने से अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे ऑल्सो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जिनकी इंट्यूशन उन्हें बोल रही है कि देना चाहिए एक्वेरियस, करना चाहिए, तुम्हें भी करना चाहिए, तो यस, यहाँ पे जून का महीना आपको साफ मैसेज दे रहा है, आपको करना ही करना है। 8th हाउस, एक्वेरियस, सी, आपकी रीडिंग में आप ही का मैसेज आया है, ठीक है। आप ही के साइन का कार्ड आया है, एक्वेरियस। दिस एनर्जी इज फ्रीडम लविंग, रेबेलियस, आइडियलिस्टिक एंड टेक्नोलॉजिकल। एनिमीज को दिखा रहा है, यहाँ पे डेप्थ्स को दिखा रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है बहुत सारी चीज़ों का एंडिंग होना। कुछ रिश्ते यहाँ पे ख़त्म होते दिख रहे हैं, कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आप निकलते हुए दिख रहे हैं, कुछ टॉक्सिक एनर्जीज, इनर कॉन्फ्लिक्ट से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। लाइफ का जैसे एक चैप्टर ख़त्म होकर ना एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में, पुरानी ही चीज़ों में आप एक नई शुरुआत करते मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8th हाउस यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप, हिडन रिलेशनशिप्स दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पे फिर से कहूँगी मैं, आप आगे बढ़ चुके थे, शायद आप स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको फिर से करना है, ठीक है, करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भी सीक्रेटली ही हो रहा है। सीक्रेटली किसी को स्टॉक करना, स्पाई करना, सर्च करना, इन दिनों बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा आप इमोशनल दिखाई दे रहे हैं मेरे को। वो आप छुपा के रखे, आपके चेहरे से पता चले वो अलग बात है, लेकिन बहुत सीक्रेसी मेंटेन करके चल रहे हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, डिवोर्स,
ठीक है, ब्रेकअप वाले सिचुएशंस में यहाँ पे दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। उसके साथ ही यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड आया है, पूरी तरीके से कुछ चेंज करना अपनी लाइफ में, लाइक न्यू कम्युनिटीज, नए लोग, नए दोस्त, ठीक है, नया एनवायरनमेंट, द क्रिएटर। कुछ यहाँ पे ना आप कोई यहाँ पे एक्वेरियस कुछ ऐसा सीखना, मतलब कि कुछ लीक से हटके, लाइक यहाँ पे जैसे मान लो जूडो कराटे सीखना, ठीक है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी से रिलेटेड ही आप यहाँ पे कुछ स्किल सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, या फिर अपने फ्री टाइम में कुछ खेल कूद को शामिल करना, ये भी आपके लिए बहुत हेल्प रहेगा, ठीक है, हेल्प रहेगा। और इवन आपका इनकी तरफ इंटरेस्ट बढ़ता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कोई हथियार चलाना यहाँ पे सीख सकते हैं आप, ठीक है, पता नहीं अजीब सा ही मैसेज है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये है, ठीक है। नेवी, आर्मी, इस तरफ भी मुझे इंडिकेशन मिल रहा है, ओके। थंडरबोल्ट को दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेशन को दिखाई दे रहा है कि बहुत हो गया ये एग्जॉशन वाली एनर्जी, बहुत हो गया ये चुपचाप रहना, ठीक है, बहुत हो गया ये साइलेंट, ठीक है, अब सब कुछ जैसे आउटबर्स्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। थंडरबोल्ट का कार्ड ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है इस कार्ड के माध्यम से कि एक गुस्सा निकल रहा है, और गुस्से के बाद ठीक सेलिब्रेशन, कि कुछ ऐसे रिश्तों में आपका गुस्सा निकल रहा है कि जहाँ पे शायद आप इसलिए चुप हो गए थे, वो आपको प्यारे थे, लेकिन उनकी किसी बात की वजह से, उनकी किसी हरकत की वजह से आप चुप हो गए थे, ठीक है, कि या तो सॉरी बोल दे, ठीक है, सॉरी बोला भी होगा तब, लेकिन वही है, इतनी आसानी से क्यों माफ़ करूँ, फिर ये करेगा, फिर ये करेगी, तो उस साइकिल को आप ख़त्म कर रहे हैं कि अब भी गुस्से में ही आप बात करेंगे, लेकिन वो गुस्सा एक्चुअल ऊपर का गुस्सा होगा, अंदर आपके अंदर जो है अभी भी प्रेम ही है। एक्वेरियस कभी भी ग्रजिस पाल के नहीं बैठते, जितना मैंने देखा है, एक्वेरियस कभी भी ग्रजिस पाल के नहीं बैठते। वो ज़्यादा दिन की, मतलब ज़्यादा दिन दुश्मनी निभानी है, ये निभाना है, वो निभाना है, नहीं। शनि की राशि है ना, कर्मा में बहुत बिलीव करते हैं, कर्मा बिलीवर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, और आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं कि अभी ये स्टक है सिचुएशन, कोई बात नहीं, अभी फ़िलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ती हूँ, बाकी इसे देख लेंगे बाद में। तो यहाँ पे वो देख लेंगे बाद में वालों को ही अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है आपकी एक्वेरियस। मैं अभी आपको और भी एक्सप्लेन करूँगी, पहले और थोड़े से कार्ड्स निकाल ले। अब देखिए यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। क्या है ये? कर्मा का ही कार्ड है, ठीक है, मैंने अभी बोला ही है। और 11वीं राशि है आपकी, यहाँ पे 11 नंबर का ही कार्ड निकल के आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स। लक आपके साइड में है भाई, लक आपके फेवर में वर्क करने लगेगा जून के महीने से। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे एयर साइन, एक्वेरियस एनर्जी ही है, ब्यूटीफुल। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। लेकिन ये क्या, अंडरनीथ बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून क्या घेर रहा है आपको? डेविल कार्ड। वन मोर मैसेज एंड देन एक्सप्लेन। तो कुंभ राशि, यहाँ पे जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, जो चेंजेस होने वाले हैं जून के महीने में, आप लोगों के लिए मेजर रियलाइजेशंस, कार्मिक शिफ्ट्स, लाइफ रीस्ट्रक्चरिंग का महीना रहने वाला है। इस महीने आपको नए कई सिचुएशंस में मेंटली और इमोशनली मैच्योर डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। इस पूरे महीने की एनर्जी ये कहती है कि पुराने पैटर्न्स को छोड़ो, तोड़ो और नई शुरुआत को एक्सेप्ट करो। लुक एट द बिगर पिक्चर Aquarius, look at the bigger picture and a new romantic cycle begins। अब यहाँ पे न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस या तो पुराने रिलेशनशिप में हो रहा है या फिर ये न्यू रिलेशनशिप ही है, ठीक है। लिब्रा का कार्ड आया है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक। जो भी इम्बैलेंस रहा है वो बैलेंस करने का वक्त आ गया है, वो जून के महीने में बैलेंस होगा। अगेन ये फिर से जजमेंट का ही कार्ड दिखा रहा है, ठीक है, एयर साइन का ही कार्ड दिखा रहा है। एंड नाउ अब मैं आपको एक एक करके सारा अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, कार्मिक क्लियरिंग और मेजर लाइफ रियलाइजेशन का मंथ दिखाई दे रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स के माध्यम से। आपने जैसे कि देखा शुरू में ही यहाँ पे 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 6 हाउस की हैवी प्रैक्टिकल एनर्जी आ रही है कि जो कि हेल्थ, आपके रूटीन, आपके जो भी विपक्ष कह लीजिए, शत्रु कह लीजिए, कॉम्पिटिटर्स कह लीजिए, एनिमीज़, डेप्थ्स है जो आपके वर्क प्रेशर और डेली स्ट्रगल्स को हाईलाइट करती है, ठीक है। और दूसरी तरफ 8th हाउस यहाँ पे डीप इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशंस
और रीबर्थ की एनर्जी लेकर आ रहा है आपके, स्पेशली आपके रिश्तों में, ठीक है, आपके लव रिलेशनशिप्स में, आपके मैरिज रिलेशनशिप्स में, ठीक है, यहाँ पर भी, और भी जो भी आपके बहुत खास है, बहुत खास है, बहुत पास है, दिल के बहुत करीब है, नियर एंड डियर वंस है। यानी कि जून का महीना आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही लेवल पर ट्रांसफॉर्म करेगा एक्वेरियस। ये सिर्फ नॉर्मल मंथ नहीं होगा आप लोगों के लिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है आपकी रीडिंग, ठीक है। आपको इंटरनली एक्सटर्नली दोनों लेवल पर ही ट्रांसफॉर्म करेगा ये मंथ। आपको मतलब ऐसा फेस हो सकता है आपके लिए जहां आप अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट ट्रुथ्स को रियलाइज़ करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पे आप ही का कार्ड आया है एक्वेरियस। क्या दिखा रहा है ये कि चाहे सिचुएशंस कितनी भी इंटेंस क्यों ना हो, आपके अंदर फ्रीडम और इंडिविजुअलिटी की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर रहेगी ही रहेगी। आप किसी भी टॉक्सिक लिमिटेशन में बंध कर रहना नहीं चाहेंगे, ठीक है। अगेन कहूँगी, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, ठीक है। एनर्जीज़ पे बात हो रही है, सिचुएशंस पे बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जून में आप दो एनर्जीज फील कर सकते हैं, एक तरफ एग्जॉशन और प्रेशर, ठीक है, एग्जॉशन और प्रेशर, तो दूसरी तरफ ग्रोथ और ब्रेक थ्रूज। यहाँ पे आपने देखा एग्जॉशन का कार्ड, ये क्लियरली दिखा रहा है कि आप मेंटली और फिजिकली काफ़ी ओवरलोडेड फील कर सकते हैं एक्वेरियस। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वर्क प्रेशर, इमोशनल बर्डन या ओवर थिंकिंग आपको ड्रेन कर सकते हैं। वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर आना क्या बता रहा है एक्वेरियस कि पावरफुल कंप्लीशन एनर्जी है। आपकी लाइफ का कोई इंपॉर्टेंट साइकिल यहाँ क्लोज हो सकता है। लाइक किसी के लिए होगा यहाँ पे ओल्ड रिलेशनशिप पैटर्न, रिलेशनशिप में ही जो पैटर्न की वजह से अब तक प्रॉब्लम्स चलती आ रही है, ठीक है, जिस वजह से भी आपका रिलेशनशिप नो कांटेक्ट में गया, सेपरेशन में गया, ब्रेक हुआ, ठीक है, वो पैटर्न ही ख़त्म हो जाएगा। आप खुद ही रियलाइजेशन में आएंगे या आपके पार्टनर और आप दोनों ही आएंगे और वो फाइनली ब्रेक होंगे इस महीने में। रियलाइजेशन बहुत बड़ा है ये महीना बहुत बड़े बड़े रियलाइजेशन लेकर आ रहा है इमोशनली साइड पे, ठीक है ना। टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, कामिक लेसन, इमोशनल अटैचमेंट्स या सेल्फ डाउट। थंडरबोल्ट का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में, थंडरबोल्ट का कार्ड यहाँ बता रहा है कि चेंजेस और शॉकिंग रियलाइजेशंस को दिखा रहा है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, जून में कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपको रियलिटी चेक दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही चेंजेस आपको बेटर डायरेक्शन देंगे। याद रखिएगा, वही आपके सेलिब्रेशन का कारण भी बनेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर काम, करियर, आपके फाइनेंस की बात करें, 6 हाउस का कार्ड कहीं ना कहीं स्ट्रांगली एक्टिवेट होने की वजह से वर्कलोड इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है, ऑफिस पॉलिटिक्स होते हुए दिख रहे हैं, कंपटीशन, डेडलाइन, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इन वजहों की वजह से, ठीक है। आपको ये लग सकता है एक्वेरियस कि आप कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट्स बहुत स्लो आ रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है एक्वेरियस कि 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ बता रहा है कि पेशेंस और डिलेड रिवॉर्ड्स की एनर्जी है, थोड़ी बहुत है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे और किंग ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे क्या बता रहा है कि बहुत ही पावरफुल प्रोफेशनल ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। जून में आप फाइनेंशियली स्मार्टर डिसीजंस लेंगे, अथॉरिटी गेन कर सकते हैं, लीडरशिप रोल में आ सकते हैं या किसी मैच्योर इन्फ्लुएंशियल पर्सन का सपोर्ट पा सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस मिल सकती है किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन के द्वारा, ठीक है। कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, एनालिटिक्स, काउंसलिंग, बिजनेस, डिजिटल वर्क, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, सोशल मीडिया और क्रिएटिव स्ट्रेटेजी फील्ड्स में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। जो भी इस तरफ प्रयासरत है, प्रैक्टिस में हैं या सीखना चाहते हैं, सीख रहे हैं, उतरना चाहते हैं मैदान में, भाई उनके लिए ये ग्रोथिंग का टाइम पीरियड रहेगा, अच्छा समय है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे बता रहा है कि सिचुएशन सडनली बेटर डायरेक्शन में टर्न हो सकती हैं, ओके। आपको जून के सेकंड हाफ में पॉजिटिव मूवमेंट फील हो सकता है। फाइनेंशियली यहाँ पे डेब्ट्स क्लियर करने का थॉट, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स प्लानिंग, शेयर्ड फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, मैरिज लाइफ की सिचुएशन, लव लाइफ की सिचुएशंस कैसी रहेगी, इमोशनली कंफ्यूजिंग बट ट्रांसफॉर्मेटिव, ठीक है, लग रही है। 7 ऑफ कप्स के माध्यम से मल्टीपल थॉट्स, कन्फ्यूजन, फैंटेसीज, मिक्स सिग्नल्स, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रिलेशनशिप मैटर्स में हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन के बारे में ओवरथिंक कर सकते हैं। जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहे हैं एक्वेरियस, वहाँ पे आपको लग सकता है कि सामने वाला या सामने वाली पर्सन कंफ्यूजिंग बिहेवियर दे रहा है या दे रही है या कंप्लीटली अनरीडेबल है, ठीक है। मून ऑरेकल डेक से आपने देखा कि लुक एट द
बिगर पिक्चर। क्या बता रहा है यहाँ पे? न्यू कनेक्शन को, रिकंसिलेशन को, इमोशनल ओपनिंग को, रिलेशनशिप में फ्रेश एनर्जी आ सकती है, ठीक है। जो रिलेशनशिप जेन्युइनली कार्मिक लेसन कंप्लीट कर चुके हैं उनमें हीलिंग पॉसिबल है, और जो अनहेल्दी है उनमें यूनिवर्स सडन क्लैरिटी दे सकते हैं आपको। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे बता रहा है एक्वेरियस, और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे दिखा रहा है कि मैच्योर पार्टनर, जो भी लोग यहाँ पे सिंगल है, ठीक है, और मैच्योर पार्टनर, फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन, इंटेलिजेंट कम्युनिकेटर, इमोशनली कंट्रोल्ड एनर्जी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस महीने में। जो लोग सिंगल है या किसी की तरफ आपका क्रश है या कोई आप पे क्रश रखता है या रखती है, ठीक है, इस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी हो सकते हैं वो। मैरिज फिक्स हो रही है आपकी, किसी के साथ रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी पर्सनैलिटी हो सकते हैं उसमें। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में बता रहा है, और मून का कार्ड सबसे बड़ा ब्लॉकेज कभी कभी आपका ओन माइंडसेट हो सकता है एक्वेरियस। फियर और ओवर थिंकिंग को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लव लाइफ, मैरिज लाइफ, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन, जो भी कह लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक गाइडेंस है 8th हाउस के कार्ड के माध्यम से, आपको स्पिरिचुअली अवेकन करेगा ये महीना। ऑकल्ट सब्जेक्ट्स में रुझान बढ़ना, ऑकल्ट की तरफ मतलब बहुत बिलीफ सिस्टम बढ़ना, उनकी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना, ठीक है, गाइडेंस लेना, कंसल्टेशंस लेना, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी, टैरो, मेडिटेशन, शैडो वर्क, मैनिफेस्टेशन में डीपर इंटरेस्ट फील कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग करवा सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ भी ये भी स्ट्रॉन्ग चांसेस है। द क्रिएटर का कार्ड क्या बता रहा है यहाँ पे देखिए, द क्रिएटर का कार्ड यहाँ पे बता रहा है एक्वेरियस कि आपके अंदर पावरफुल मैनिफेस्टेशन एबिलिटी एक्टिव हो रही है, ठीक है। एबिलिटी तो शुरू से ही है, इंट्यूशन के मामले में एक्वेरियस को माना जाता है टॉप 5 में, ठीक है, इवन नंबर 1 में माना जाता है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लियो सभी को, ठीक है ना। तो इस महीने भी वो एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, पावरफुल रूप में दिखाई दे रही है। आप जिस भी तरफ जो भी फोकस करेंगे, जिस भी तरफ फोकस रखेंगे, उस डायरेक्शन में एनर्जी मूव होगी। सेलिब्रेशन का कार्ड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे मंथ की बिगिनिंग हैवी हो, एंडिंग में रिलीफ, हैप्पीनेस या अचीवमेंट का मोमेंट आ सकता है आपके लिए। हेल्थ के लिए यहाँ पे गाइडेंस आ रही है 6th हाउस, जो कि मैंने बोला रोग, रिपो, ऋण का माना जाता है। स्ट्रेस को स्ट्रांगली हाईलाइट कर रहा है। परेशान नहीं होना है, तंग नहीं होना है, बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। आपको पहले ही पता चल जाता है, इसलिए जिससे कि आप उस तरफ अवेयर रहे और स्टेप वैसे ही ले जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है। ओके, डाइजेशन, एंजाइटी, स्लीप इश्यूज, बॉडी फटीग, नर्व स्ट्रेस, हार्मोनल इम्बैलेंस का ध्यान रखिए। रूटीन डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी रहेगा। रेस्ट इग्नोर करना कॉस्टली पड़ सकता है आपको एक्वेरियस, तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग कम करिए, ठीक है, और हेल्थ और रूटीन पे फोकस करिए। इमोशनल बैगेज रिलीज करिए एक्वेरियस। सडन चेंजेस से डरना नहीं है। कम्युनिकेशन वाइजली यूज़ करें, पेशेंस रखिए, रिजल्ट आ रहे हैं। हेल्थ और रूटीन पे ज़रूर फोकस करना है आपको। तो आपके लिए यहाँ पे एक कार्मिक रीसेंट मंथ हो सकता है, जून का महीना। यूनिवर्स आपको मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ सडन एंडिंग्स या शॉकिंग ट्रुथ्स सामने आ सकते हैं, लेकिन वही सिचुएशंस अल्टीमेटली आपको फ्रीडम और बेटर फ्यूचर की तरफ पुश करेगी। और सबसे ब्यूटीफुल मैसेज ये है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जैसे कि आपने देखा बॉटम ऑफ द डेक में, ठीक है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यानी हार्ट मैटर्स में कंप्लीटली नई एनर्जी यहाँ एंटर कर सकती है, हीलिंग, क्लैरिटी और फ्रेश बिगिनिंग्स के साथ। अब यहाँ पर हम आपके एस्ट्रोलॉजिकली इनसाइट्स पे बात कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग रही आपकी रीडिंग, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे करियर, जॉब और बिजनेस की बात करें तो करियर वाइज ये महीना काफ़ी एक्टिव और ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा। अगेन सैटर्न आपकी राशि से जुड़े कार्मिक लेसन्स को स्ट्रांगली एक्टिव करेगा। जो लोग टेक्नोलॉजी, एआई, डिजिटल, ऑनलाइन बिजनेस और सोशल मीडिया, रिसर्च, इनोवेशन, ठीक है, इनमें जुड़े हुए हैं, साथ में ही जो एस्ट्रोलॉजी की तरफ जिनका रुझान है, आता है, प्रैक्टिसेस को और बढ़ा रहे हैं या सीखना चाहते हैं, टैरो, ठीक है, नेटवर्किंग फील्ड्स, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ग्रोथ के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पे। जॉब जो करते हैं उनके लिए भी यहाँ पे पोजीशन में इम्प्रूवमेंट, नेटवर्किंग से बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, करियर में शिफ्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए ऑनलाइन एक्सपेंशन, न्यू ऑडियंस, क्लाइंट मिलने के चांसेस है, ठीक है, लेकिन वर्क प्लेस पॉलिटिक्स, ट्रस्ट इश्यूज और सडन डिलेज
से थोड़ा कॉशियस रहे। फाइनेंस की बात करें यहाँ पे एक्वेरियस की, तो फाइनेंशियली मंथ धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। इनकम के सोर्सेस आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी साथ में बढ़ेंगी। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन वर्क, कंसल्टिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ से फ़ायदा मिल सकता है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट और अननेसेसरी लेंडिंग अवॉइड करें। लॉन्ग टर्म प्लानिंग बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अब आपके प्रेम संबंध और विवाह संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम विस्तार से आपके 15-15 दिन की रीडिंग में बात करेंगे, लेकिन अभी जो हाईलाइटेड चीज़ें हैं, ठीक है ना, आप इमोशनली डिटैच्ड दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से काफ़ी डीपली फील करेंगे। पता नहीं चलेगा सामने वाले को, वो वैसे भी नहीं पता चलता है एक्वेरियस का। तो यहाँ पे यही सबसे बड़ी दिक्कत बन जाती है। ठीक है, उसी की वजह से यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप, मूड स्विंग्स, मिसअंडरस्टैंडिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो वीनस का सपोर्ट तो काफ़ी मिल रहा है आपको, लेकिन आप उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं, उसका कितना फ़ायदा उठा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वीनस की स्थिति अच्छे होने की वजह से रिकन्सिलेशन, हीलिंग, कन्वर्सेशंस एंड कमिटमेंट, इमोशनल क्लोजनेस भी पॉसिबल है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके चार्ट में, पर्सनल चार्ट में कैसा है। ठीक है, और आप कितना अलाइन है उन एनर्जीज़ के लिए। मैसेज तो अच्छे हैं। ठीक है, सोल्यूशन भी बता दिया, ब्लॉकेजेस भी बता दिए। अब आपको देखना है आपको कैसे हैंडल करना है। सिंगल्स के लिए यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन या ऑनलाइन इंट्रैक्शन से रिलेशनशिप शुरू हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी रोल निभाएगा। एजुकेशन की बात करें, जो भी यहाँ पे, चाहे आप किसी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, सबके लिए यहाँ पे मैसेज होगा कि उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव रह सकता है ये महीना, जो टेक्नोलॉजी, रिसर्च, साइंस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डिजिटल लर्निंग है, उनमें शामिल है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस और इर्रेगुलर रूटीन कंसंट्रेशन डिस्टर्ब कर सकते हैं। हेल्थ में मैंने आपको पहले ही बता दिया, स्ट्रेस, एंजाइटी, वेट से रिलेटेड, ठीक है, स्लीप डिस्टर्बेंस, बीपी, सर्कुलेशन इश्यूज़, फटीग का ध्यान रखना है आपको। ओवर थिंकिंग और इमोशनल सप्रेशन हेल्थ पर अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात करें, यह महीना आपके लिए एक्वेरियस स्पिरिचुअल अवेकनिंग और सेल्फ रियलाइजेशन लेकर आ सकता है। आप धीरे धीरे ही सही समझेंगे कि हर कनेक्शन हमेशा लाइफ में रहने के लिए नहीं होता है। जुपिटर ट्रांजिट आपके इमोशंस को हील करेगा, इमोशनल हीलिंग लाएगा। ठीक है, और इनर विजडम को बढ़ाएगा। यह महीना आपको डिटैचमेंट विद विजडम, इमोशनल मैच्योरिटी, डिसिप्लिन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन सिखाएगा। ठीक है, फाइनल एडवाइस फॉर एक्वेरियस, माई फेवरेट एक्वेरियस। ठीक है, ग्रोथ, कार्मिक क्लियरिंग, इमोशनल हीलिंग, करियर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया है ये जून का महीना। ठीक है, ओवर थिंकिंग कम करेंगे, कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, सही लोगों पर ट्रस्ट करना सीखेंगे, तो आने वाले महीनों में, ठीक है, लाइफ का डायरेक्शन काफ़ी पॉजिटिवली बदल सकता है। वैभव लक्ष्मी, यहाँ पे दिव्य संदेश का कार्ड निकाला है मैंने, जो पूरे महीने आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करेंगे तो आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स देखने को डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एंड सूर्य नारायण, क्या मैसेज है आपके लिए वैभव लक्ष्मी के थ्रू से कि पुराने कर्जों या आर्थिक चिंताओं से मुक्ति मिलेगी, नए अवसर द्वार खटखटा रहे हैं। ठीक है, शुक्रवार को किसी कन्या को खीर या सफ़ेद मिठाई खिलाए। आप चाहे तो जून के प्रत्येक शुक्रवार को कर सकते हैं, या तो जून में 2 शुक्रवार को कर सकते हैं, या तो किसी एक शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। ओके, सूर्य नारायण का कार्ड यहाँ बता रहा है कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने ऑफिस में, आप अपने घर में, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में ऐसा यंत्र भी लगा सकते हैं। पायरेट का मिलता है, हमारे पास भी है। ठीक है, ये ऐसा यंत्र भी लगा सकते हैं अपने ऑफिस में ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, या तो आप कहीं से खरीद के लगाए, या फिर आप हमसे भी ले सकते हैं। ठीक है, एज अ वास्तु प्रोडक्ट में ये, तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रोज़ सुबह तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल चढ़ाए, उसमें रोली और चावल मिलाकर, इससे आपके नेम फेम में बढ़ोतरी होगी। ओके, हाँ, हालांकि कुछ लोगों के मन में आएगा कि शनि की राशि वालों को सूर्य की रेमेडी, देखिए यहाँ पे ये एक गाइडेंस के तौर पे आया है, एक दिव्य संदेश के तौर पे आया है। बाकी ये आपका कंसर्न है, आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन है। जैसे कि मैंने कैप्रिकॉन्स को भी, पता नहीं मुझे एक मैसेज चैनल हुआ, मैंने उन्हें मना किया कि शनि की राशि वालों को सूर्य की रेमेडीज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप हायर अथॉरिटीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप है, ठीक है, आप चाहते हैं कि आप जहाँ भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, आपको नेम फेम मिले, कंटेंट क्रिएटर है, आप वायरल हो जाए, ठीक है, आपका काम नोटिसेबल हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें
प्रभावित करती हैं लाइफ को। बाकी पूरा आपका मतलब आपका ये पर्सनल वो है कि आप करें या ना करें, ठीक है। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि आपको करना चाहिए। अगर आप सूर्य को जल नहीं भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है, नहीं भी अर्पित कर सकते हैं, तो आपको मैं कहूँगी ऐसा वॉलपेपर अपने फ़ोन में लगाए, या फिर ऐसा यंत्र होता है, पायराइट वाला भी होता है, नॉर्मली भी पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है। आप अपने अगर ईस्ट के वॉल में लगाए, अपने वर्क प्लेस पे लगाए या अपने घर में लगाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए।